थाने में जैन सांसद नवीन जी, जैन समाज भी, ऐसा क्या तूफान आ गया कल रविवार को आगरा में, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहीं थे। आज वही दिन जब वहाँ रकाब थाने के अंदर ऐसा बवाल मचा था या क्या हुआ था। चैनल महालक्ष्मी सायद आज यही बता रहा है, सावधान हमेशा रहिए। हाँ, कल की तो 9:30 बजे घड़ी बजा रही थी, तब यही हो रहा था। एक जैन श्रावक के साथ मोबाइल छीना, पटका, तमाचे मारे और यह तक कहा जाता है उसे गोली भी मार दी जाती अगर समाज वाले इकट्ठे नहीं हुए होते। एक जीएसटी की दूसरे राज्य की असिस्टेंट कमिश्नर भी पहुंच जाती है, बाद में क्या कहती है अलग है। 10-12 जिनके बारे में कहता जाता है आरोपी गुंडे थे, बाउंसर थे, सब एक बवाल मचाने के लिए एक जैन संपत्ति पर क्या करने आए थे। पहले जरा ये आवाजें सुन लीजिए। नहीं, ये हमारी जगह है, इन्होंने इसमें ताला लगाया जगह पे, अवैध रूप से जीवन जगह समाज की जगह ताला लगाया। तुमने मेरा मोबाइल तोड़ा, मेरे मोबाइल लगाया आपने। हाथ मत चलाओ। चलो भाई साहब, आप बाहर आओ। आपने मेरा मोबाइल गिराया, आप मेरे चाचा मारोगे, मेरे को मारोगे, आप मेरे को मारोगे। बात यह आती है कि सरकारी प्रशासन के लोग भी इसके साथ जुड़ गए थे। क्या उड़ीसा से सरकार बीजेपी की है, वहां भी उड़ीसा से जीएसटी का असिस्टेंट कमिश्नर महिला भी पहुंच जाती हैं इस फसाद में अपने भी सहयोग के लिए। एक व्यक्ति 10-12 गुंडों को लेकर या अपराधियों को लेकर या उनको लेकर बाउंसरों को लेकर कुछ करने आता है, ताला लगा देते हैं और कमिश्नर कहती है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिलने आई थी। और गनीमत है कि पब्लिक के जो फुटेज हमारे भाई है, बहुत तरह की फुटेज आई हैं, उन्होंने जैसे उसका नकाब कर दिया, नकाब जो पहना था उतार दिया कि एक तरफ फुटेज दिखाएंगे वो किस तरह से उसमें जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ कहती है थाने में जाके मैं तो मिलने आई थी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। विवाद की जड़ के अंदर क्या था, एक बार ये सुन तो लीजिए, पूरी बात बताएंगे, आज आपको होश उड़ जाएंगे। ताला कैसे लगा? अरे ताला कैसे लगा? छोड़ देना, जाइए, मारिए, मारना, मारेंगे, मारिए, मारेंगे को हम खड़े हैं यहाँ, इसलिए खड़े हैं हम। बात करिए ना, बात करिए ना, लेके चल रहे हैं आपको पकड़ना है, हमें समझा रहे हो इसके लिए दोनों बराबर है। चलिए, अरे मेरे नाम के ताले को लगाया था। मैडम ऑथराइज कमिश्नर है, मैडम ऑथराइज कमिश्नर उड़ीसा से, और ये इनके बयान ले लो। क्या नाम है इनका? मैडम आप ऑथराइज कमिश्नर होते हुए यहाँ पर कब्जा कराने के लिए आए हैं, तो आपको नहीं मालूम था ये विवादित क्षेत्र है, तो आपके संग धोखा किया गया। इन्होंने आपको धोखे से लेके आए यहाँ पर, तो ये आपको धोखे से लेके आए हैं। क्या परेशानी है? वीडियो बन रही है ना, आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी है? वो कमिश्नर उनको बना सकते हैं, वो उनका परेशानी है। वीडियो बनाओ तो मेरा परेशानी है आपको? जवाब मैम दे रही है, उनको लेके आ रहे हो, हम कोई गलत कहते हैं, बहुत झूठ बोलेंगी, झूठ बोल के गलत लेके आए हो आपने, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। अरे अपने पर्सन में चलो, वहाँ पर चलो, वहाँ चलो, ये भी तुम्हारा है। चलो 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 अपने चलो आइए। लिखा हुआ है कि छिपी टोला दिगंबर जैन समाज के, और ये आपको वह वेबसाइट बताते हैं जो आप में से किसी ने नहीं देखी, वह भी देख लीजिए आप। बाहर उसके बाहर ताला लगाने कुछ लोगों की कोशिश होती है, यानी जैन जिनालय की संपत्ति पर आपको मालूम है क्या जमती है, यह लाख, हजार, 10,000 करोड़ की नहीं है, अरबों की जमीन है। बाद में बताएंगे क्या कर पाएंगे, पर आज ये बता रहे हैं कैसे कोई लोग कल 9:30 बजे ताला लगाने आए जैन संपत्ति पर, जैन तीर्थ की संपत्ति। 1992 में लाला मूलचंद जी ने यह दान दी थी समाज को।
इसका उपयोग करो। पर उनका इसमें कुछ किराएदार हैं, उन्हें आप हटाइए और संपत्ति आप ले लीजिए। ऐसे कोई नहीं देता। और समाज की संपत्ति पर हर कोई कहता है कि इसमें अपने अपने हिस्से नौच लूं, खोच लूं, और नहीं तो बाहर के लोग भी आके ये करते हैं। और बस ये फुटेज दिखा रहे हैं आपको उस समय की, कल की टाइम भी देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोग एक एक करके आते हैं। महिला भी आती है, वह भी आते हैं, और साथ में नितिन शिवहरे, दो भाई हैं, नितिन और शिवम, जिनके कागजों पर दस्तखत हैं। उसमें से एक बाकायदा कोट पहन के पहचान लीजिए, और वह महिला भी आती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी। और कुछ इस तरह के 10-12 लोग जिन्हें कहते हैं वह बाउंसर थे, हमलेवर थे, झगड़ा करने के लिए लाए गए थे। वह भी हाँ 1992 थी। उसके बारे में फिर कोर्ट किया, कोर्ट के बाद अदालत से जीते, मुकदमा जीते। हाँ यह जैन समाज की जमीन है, इस तरह से किराएदार को खाली करना पड़ेगा। और जब किराएदार ठन गोपाल हो गए, वो मालूम है जैन समाज के नाक रगड़ने लगे। और हमारा क्या होगा, 2021 में जब मुकदमा का फैसला मिला, उसी में 2021 में यहाँ पर नियापक श्रवण वीर सागर जी का चतुर्मास चल रहा था। उनसे कहा तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, दयालु भाव के हो। जैन समाज ने 4 करोड़ रुपए तब उनको दिए, बात शांत हो गई। लेकिन शांत नहीं हुई, और उसके बाद ये 4000 की जगह जो थी उस पर फुटेज दिखाएंगे अंदर की जमीन की आपको भी, कि वहां पर क्या हादसा वह भी दिखाएंगे। अभी बाहर से दिखा रहे हैं आपको फुटेज, जो इसलिए कैमरा लगा था सामने दिखाई दे रही। पर हाँ उसके बाद उन्होंने अब तक कई कार्यक्रम समाज यहाँ कर चुका है इसके अंदर, और 6 जुलाई को भी कर रहे हैं। पर एक भाई बड़े भाई के बारे में चक्कर में वो कहता है कि तो मैं भी, मुझे तो हिस्सा मिला ही नहीं अभी। हस्तखत दोनों के हैं, जो मालूम चला है, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अदालत में जमा है, और सब कुछ पेमेंट जमा करके 4 करोड़ रुपए सरकार समाज ने दिए उनको। वीर साहब ने खरब अरबों की जमीन पर कहते हैं नजर गुड़ाए गिद्ध बैठे हैं हर जगह, पर आप समझ नहीं पाते। पर यह फिर अब जाके कल 28 जून को वह अपने आप सब लोगों को लेके आए, पूरे बंदोबस्त के साथ, ताला लगाया कब्जा, क्योंकि कहते हैं अदालत में चलता है कब्जा किसका होता है उसी की सुनी जाती है। और वही उसे तरीका अपनाया कि अरबों की जमीन को खड़प लूं, झड़प लूं। कहता है उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसका मेरा हिसाब नहीं, मुझे तो अलग चाहिए, इसे कीमत की मूल्य चाहिए। गजब की बात है। इस बारे में हमने जो अध्यक्ष है यहाँ के रमेश जी, उनसे बात की, कईयों से बात हुई हमारी, पर एक ही सुना देते हैं कि किस तरीके से जैन जमीनों पर कब्जे नजर रहती है। ध्यान रखिएगा, सुझाव बाद में देंगे, पर पहले अंदर पहुंचते हैं उस जगह के, और वहां से कैमरे से दिखाते हैं आपको किस तरह इनकी एंट्री हुई। और 10 मिनट की फुटेज के कुछ मिनट में आपको दिखा देते हैं। चैनल महावत हर तरह की फुटेज हर तरह की है। कहते हैं कि मामला बड़ा गंभीर है, 2 दिनों से बाजार बंद है और लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। सुन लीजिए। ऐसा है, ये नितिन पहले हमारे पास ये पोजीशन 1992 में लाला मूलचंद जी ने दान किया जी। इस पोजीशन को जब दान दिया तो उससे जो ये लोग किराएदार थे, इन किराएदारों से हमारा मुकदमा चला जी। मुकदमा चलने के बाद ये कोर्ट में आ रहे, और कोर्ट से हमको ये जमीन दिलाई गई कोर्ट द्वारा जी। कब की बात होगी? नहीं, हमको ये हमारे को 2020 मुरारीलाल 2020 में ही हुई है ये जमीन, हमें कब मिली है 2021 में ये हमारे को यहाँ पे उन्होंने प्रशासन द्वारा दिलाई गई जी। और अदालत के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश पर। ठीक है। उसके बाद भी समाज ने, ऐसा हुआ जो किराएदार थे तो इन्होंने कहा हम परेशान रहेंगे और आपके ऊपर हाय लगेगी, ये होगा, तो समाज तो आपको मालूम है भावुक है हमारी समाज जी। समाज भावुक हो गई। उसके बाद समाज का बैठ के गुरुवर वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में 4 करोड़ रुपए में फैसला हुआ। अच्छा। पार्टी को 4 करोड़ रुपए भी दिए, वो ये भी आ रहा 4 करोड़ रुपए उसको नगद दिए। उसके बाद ये प्रकरण खत्म हो गया और हमको ये सन हम इसमें कई कार्यक्रम करा दिए विगत 5 वर्षों में। अभी 6 तारीख को भी होने जा रहा है। अच्छा। तो उसका एक भाई जो साइन कर गया जिसका नाम नितिन शिवहरे है, वो उसको भी जो उसका बड़ा भाई थी जिसने पैसे लिए उसको उसका शेयर दिया। हम वो कहता है मेरे को नहीं मिला, अब उसने दिया नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, समाज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो ये कह रहा है कि हम तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करें, हमारे खिलाफ जबकि कोई बात ही नहीं बनती है। अगर कोई बात है तो अपने भाई के खिलाफ करो, मुकदमा दर्ज कराओ या कोई भी कार्रवाई करो,
आप अपने भाई के खिलाफ करो, आपका शेयर नहीं दिया, आप अपने भाई से कहो, आप साइन करके आए, शेयर नहीं लिया होता तो साइन कैसे करे आए? ठीक है। फिर वो असामाजिक तत्वों को सुबह यहाँ पे 9:30 बजे यहाँ पे हमारे सीसीटीवी वगैरह सब है, रात को लाइट काट दी गई हमारे पूरे प्रांगण की, लाइट काट के, लेकिन सुबह उन्होंने एंट्री करी है, लाइट हमने रात को चालू कराई, एंट्री करी है, सारे सीसीटीवी फुटेज में वो आ रहा है और 10-12 बाउंसर, समन के धारी, बदमाश, ये काफी लोग यहाँ आए थे। वो तो समाज एकजुट थी, समाज को मैसेज मिला और तुरंत हमारे यहाँ भतीजा हमारा दीपक जैन, उसके साथ मारपीट की गई। जब तक समाज आ गई तो वो बच गया, नहीं तो वो उसको गोली भी मार सकते थे। ये तो बदमाशों को लेके आया था, मतलब ये कन्फर्म है बाउंसर बदमाश लेके आया था वो? हाँ कन्फर्म है, हमारे पास सारी वो है उसकी। साथ में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर भी आई, सरकारी आदमी भी आया। हाँ, ये जीएसटी की एडिशनल कमिश्नर जो है ये वहाँ पर है उड़ीसा में, इसकी तैनाती। और ये हमारे पास प्रांगण में क्यों आई, इनका क्या मतलब था? हमारी समझ से परे है। उनका भी हम ये चाहते हैं, उनको भी निलंबित किया जाए। तो उनकी क्या साजिश थी? वो क्यों जमीन घेरना चाहती है? ये योगी सरकार में क्यों गुंडागर्दी करना चाहती है? यहाँ योगी सरकार है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी और पूरी समाज एकजुट है। हम किसी भी चीज का मुंहतोड़ जवाब देने के में सक्षम है। मतलब हम पूरी तैयार है, मतलब इस बारे जब कागज साइन तैयार है, जब कागज साइन नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। जब हमारे कागज साइन हुए थे तो इसने नितिन ने भी साइन किए थे उसके कागज के ऊपर। सब हमारे पास, हमने कोर्ट से मंगा ली, वो सारी हमारे पास कागजात मौजूद है। और उसके बावजूद भी हम, कल भी बाजार बंद रहा, आज भी बाजार बंद है और पूरी समाज उसी प्रांगण में बैठी हुई है। इस बारे में आगरा के कई चैनल एक्टिव रहे, देख रहे हैं आप, एक के बाद एक कईयों की फुटेज दिखाते थे। हमारे पास 10-12 की है, 4-5-6 तो आपको भी दिखा रहे हैं इस समय। आपको यह बता रहे हैं इसलिए नहीं कि आज अरबों की आगरा जैसे मेरा नवीन भाई जो हमारे सांसद है उन्होंने सहयोग देके आज बचा रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह कब्जे जगह जगह हो रहे हैं। कई जिनालों के हो रहे हैं, कई मूर्तियों के हो रहे हैं, कई संपत्ति हो रहे हैं। उसी जाग जाइए हमारे भाई, अपनी संपत्ति को रजिस्टर्ड करा लीजिए, अगर नहीं कराई है सरकार में दर्ज करा लीजिए, डिजिटलाइज करा लीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने अपने मंदिरों के जिनालों की आप पैन रखिए, पैन PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, और साथ में रिटर्न भरिए, मत डरिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। उसकी बाउंड्री कराइए, अगर यह कर लिया तो तीर्थ आपका कल सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कहीं से कोई डंडा, कहीं से सरकार का, कहीं से प्रशासन का, कहीं से पड़ोसियों का, कहीं अड़ोसियों का, कहीं से बाउंसर का, कहीं अपराधी का, कहीं कब्जे वालों का, अवैध रूप से जीतने वालों का मिल जाएगा, नहीं तो माइनॉरिटी पे सुपीरियोरिटी का कब्जा हो जाएगा। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक धीर नहीं लगती है। आज के इस वातावरण में बहुत गंभीर है जैन समाज के लिए, क्योंकि हम जैन समाज के जो हमारे ऊंचे पहुंच जाते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वह राजनीतिक दबाव में दब जाते हैं, प्रशासनिक दबाव में जाते हैं, और जो कुछ बोल पाते हैं उनके मुंह बंद कर दी जाते हैं। काहे को टांग अड़ाए हम, जो जा रहा है अपने घर दुकान के साथ अपनी जैन संस्कृति को, संरक्षण को, जिनालों को भी हिफाजत करना सीखिए। उठिए, कुछ करके दिखाइए। नागपुर सावने रोड, अरे हाँ, हर के मन में हमारे पास भी रोज 5-10 फोन तक आते हैं कि आचार्य श्री गुरुवर समय सागर के चतुर्मास का हो रहा है, सागर तक जाएंगे क्या, या कहीं बीच में रुकेंगे? बस अनियत बिहारी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर ये बात है बाबा रामदेव देख रहे हैं, हाँ ये पहुंचे उनके दर्शन करने। कहते एकदम ट्रू कॉपी है छवि जो गुरुवर में देखते थे, भाई आप में देखते हैं। कहते मैंने इनको बोलते नहीं सुना कभी भी इतनी बार में, और कहते हैं सचमुच इनकी छवि इतनी निराली है कि बोले बगैर ही सब कुछ बोल देती है। कुछ बोलते रहे पर गुरुवर मुस्काते रहे, और मुस्कान का अंदाज ही हर का दिल जीत रहा था। शपक राज अब आचार्य नहीं, वर्धमान सागर जी दक्षिण कुंथलगिरी में देख रहे हैं। आचार्य सन्मति सागर जी के सुशिष्य 6 दिन यमसल लेखना के, यमसल लेखना ना अन्न ना जल कुछ नहीं, आज भी दर्शन दे रहे हैं अपने
सैकड़ों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, एक झलक देखने के लिए। कई संतों के संबोधन भी हो चुके हैं। उत्तम चर्या का उत्तमता पालन रूप से करना, कहते हैं चतुर्थ कालीन चर्या को देखना हो तो इस पंचम काल में आज के दिन कुंथुरगिरी में एक बार आकर देख लेना। ऐसे दृश्य को देखकर अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और अपने सामने देखते कि 84 लाख योनियों का फंदा जो होता है, जकड़ा वो चक्र भी होता है, वह कैसे 3-4 भवों में ही खत्म कर दिया जाता है। उसी का स्वरूप देख रहे हैं यहाँ इन आचार्य वर्धमान सागर जी दक्षिण को नमन करते हैं ऐसी इस चर्या की उत्तमता की ओर, उस शिखरता की ओर पहुंचने की। और वो राजधानी दिल्ली तक आपको ले आते हैं, जहां पर पीतमपुरा सीबी ब्लॉक के अंदर चलन महालक्ष्मी टीम भी गई थी। वहां उपाध्याय मुफ्ती सागर जी मामूली राज के सानिध्य में वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जाके देखिए जहाँ जहाँ उनका निर्माण कराया है, किस तरीके से उन्होंने संस्कृति को जीवंत किया है। हाँ, यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहुंची और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कुछ 2-3 बातें कही, पहले वह सुनाते हैं आपको। जब उन्होंने कहा कि जैन धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांत सिद्धांत आज भी पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। धार्मिक आयोजन समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक सरसता को यह ऐसे मजबूत करते हैं। और उसमें गुरुवर ने भी आशीर्वाद को साफ स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि धर्म का वास्तविक स्वरूप देखते हैं ना, पूजा करना, धर्म का अर्चना करना, अभिषेक नहीं, इस तक सीमित नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आत्मशुद्धि, संयम, करुणा और सत्कार का विकास करना भी इस धर्म करने का उद्देश्य होता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में संयम और नैतिक मूल्यों को अपनाए तो परिवार, समाज और राष्ट्र स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। इस अवसर पर वहाँ जाने का मौका चलन मार्च मिला। कुछ सेकंड का सुना देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ यही कहा कि तीर्थों की सुरक्षा करने का कर्तव्य चल अचल की हम सब की जिम्मेदारी है। पड़े पड़े तो मरे हुए शेर की समझकर गीदड़ भी शिकार कर जाते हैं। उठो, खड़े हो, सिंह नाद करो, सिंह की तरह खड़े तो। जब सुनिए जरा जाते जाते जब हमने कुछ कहा। सादर जय श्री हिंद, सुनते जाइए। उसको ही वोट नहीं देते हैं। आज बहुत बड़ी त्रासदी यह है, राजनीति के दरवाजे बंद हैं। प्रशासन में हमारे IAS, IPS गुरुवर ने भी बहुत प्रेरणा दी है। एक बार में 17, 18 से लेकर 27 तक बनते हैं एक बार में। लेकिन अफसोस यह होता है जब उन्हें वो कुर्सी मिल जाती है तो वे जैनों से दूर राजनीति से आगे पहुंच जाते हैं। कारण कोई भी दबाव हो, हम अपने धर्म को आगे नहीं कर पा रहे हैं। आज अफसोस सबसे ज्यादा यानी 0.03% हमारी 3 पॉइंट यानी 1 से भी तिहाई हिस्सा है जैन गिनती का। IAS की सबसे 27% हिस्सा जैनों का बन जाता है। आज अफसोस इस बात का है, लेकिन 27% से 5% भी हमारे धर्म के साथ नहीं चल पाते हैं। नहीं तो किसी को प्रशासन में न्याय में ऐसी जगह मिल जाए उसके बाद नहीं हो तो अफसोस होता है।